अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट मैनेजमेंट क्लास, पेज नंबर 366 फ्रॉम माय बुक, चैप्टर नंबर 15 और 16 जो भी आपका चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैं ऑलरेडी आपको इसका जो बेसिक्स है वो समझा चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। द चैप्टर विल स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन और क्रिएटिविटी के डिफरेंस से चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। कैसे समझना आपने इसका डिफरेंस? जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में वो समझ। इनोवेशन और क्रिएटिविटी के डिफरेंस ये होते हैं। व्हेन वी यूज द वर्ड इनोवेशन इट मींस ऑल टुगेदर समथिंग न्यू। जब आप ऑल टुगेदर कुछ नई चीज की बात करते हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं? इनोवेशन। उस बनी बनाई चीज के अंदर अगर आप कोई चेंजेस करते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज के अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो उसको क्या बोला गया? क्रिएटिविटी को। इज दैट क्लियर? तो एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव और क्रिएटिव दोनों होना जरूरी है। दोनों में से एक भी होगा तो चलेगा, दोनों में से एक भी होगा तो चलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर सक्सेस फैक्टर। आप जितना अच्छा होना चाहते हो उतना ज्यादा इनोवेटिव होना आपको पड़ता है, देन यू आर अ गुड एंटरप्रेन्योर। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। इनोवेशन इज द टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन इज द टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि अगर आप मोर द इनोवेटिव यू आर एंड बेटर द entrepreneur you are. Both innovation and entrepreneurship demands creativity. Entrepreneurship और innovation दोनों ही creativity demand करते हैं, because आप innovative तो हो गए बट आप creative नहीं तो भी आप good entrepreneur नहीं हो। Reason being you invented something for one time only, but after that उसके अंदर कोई भी value addition आप नहीं कर रहे। अगर आप उसमें कोई value addition उसके बाद नहीं करते हो तो उसके बाद में कोई और उस चीज में वैल्यू एडिशन करके और उसको अपनी क्रिएटिविटी से आपकी इनोवेशन को डिस्ट्रक्ट कर देगा। समझ आया? गॉट दिस पॉइंट कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी दोनों होनी चाहिए आपके अंदर, एक चीज से ज्यादा नहीं होगा। यू आर इनोवेटिव बट आप क्रिएटिव नहीं बन रहे हो तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के अंदर अपग्रेड नहीं कर रहे। तो बोथ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन डिमांड्स क्रिएटिविटी। Creativity is the process by which symbolic domain in the culture is changed. Creativity is the ability to make or otherwise bring into existence something new. Creativity का मतलब क्या होता है? कुछ नई चीज लेके आना। Innovation का मतलब होता है कुछ exactly new, all together नई चीज लेके आना, और creativity का मतलब होता है existing के अंदर कुछ नया कुछ नया लेके आना। तो मीनिंग आपको ऐसा क्लियर लगेगा? एज ए क्रिएटिविटी का मतलब होता है नया लेके आना, बट लिखा उस तरीके से है, समझना आपने कि क्रिएटिविटी का मतलब एग्जिस्टिंग में कुछ नया लेके। ओके, नो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइजेस हाउएवर सक्सेसफुल एंड अ बिग कैन कंटिन्यू टू होल्ड अ प्लेस ऑफ लीडरशिप अनलेस ही रिकॉग्नाइज दैट द मॉडर्न बिजनेस ऑपरेट्स इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। सर ये कह रहे हैं कि अगर आप इन्वायरमेंट के साथ नहीं चेंज होंगे, इफ यू डोंट चेंज योरसेल्फ विद द एनवायरमेंट, देन आप मॉडर्न बिजनेस में सस्टेन नहीं कर सकते। लाइक नोकिया, अगर आप नहीं चेंज होगे तो दुनिया आपको चेंज कर देगी। नोकिया वाज द लीडर इन द मोबाइल मार्केट इन एशियन कंट्री, आसपास भी कोई नहीं था नोकिया, ठीक है। नोकिया वाज वन ऑफ द ओनली लीडर, वो अपने टाइप का एक ही था, नोकिया एक टाइप। अदर दूसरे मोबाइल को जो सोचना भी एक पाप होता था, मतलब ही नहीं बनता था, और रेस्ट वर डिग्रेडेड। नोकिया वाज द बेस्ट वन ड्यूरेबिलिटी में, बैटरी में। बट नोकिया क्वार्टर कीपैड पे आता था, क्वार्टर पे था, मतलब कीपैड पे था, उसके पास टच स्क्रीन नहीं था। टच स्क्रीन में दूसरी कंपनीज थी, एप्पल या सैमसंग एक्सेट्रा। तो नोकिया ने टाइम के साथ अपने आप को बदला नहीं, क्यों? मार्केट के अंदर टच स्क्रीन आ गया था। नोकिया अभी भी अपने एटीट्यूड में रहा कि वी विल वर्क विद द कीपैड ओनली, कीपैड ही रखेंगे। मॉडर्न जो चेंजिंग एनवायरनमेंट था मार्केट का, वो था नई टेक्नोलॉजी का। नोकिया नई टेक्नोलॉजी, लूमिया करके फोन आया था, वेरी लेट। नोकिया तो बहुत लेट आया था, मतलब मार्केट टच हो चुका था पूरा। सैमसंग भी आ गया था बाय दैट टाइम, एप्पल भी आ गया था, स्पाइस सारी छोटी छोटी कंपनियां टच स्क्रीन में आ चुकी थी। तब जाके नोकिया E61, E64 उस टाइम ने लॉन्च करे। उसको E61 एक कीपैड का फोन था। नोकिया ने रॉयल्टी बेसिस पे वो फोन इतने बेचे, नोकिया का हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट E61, E64 फोन सेल हुआ, ठीक है। 6600 नोकिया वो बिके। बट धीरे धीरे टच स्क्रीन पे लोग मूव होने लगे। लोगों को ये डर था टच स्क्रीन, अगर स्क्रीन टच नहीं हुई है किसी टाइम पे तो हम टच कैसे करेंगे? अरे वही चीज तो सेम कीपैड है,
कीपैड नहीं चलेगा तो क्या करोगे? उसी को थोड़ा सा ऊपर ट्रांसपेरेंसी में ले आएगा। पहले आप मदरबोर्ड को बटन से टच करते थे, उंगली से टच कर रहे हो, ये था। लोग एजुकेट हुए इस चीज में, लोगों को पता चला कि कीपैड का सिस्टम हट सकता है, तो हम सीधा टच स्क्रीन पे आएंगे। लोगों ने उसको ट्राई किया। वो फोन पहले सस्ते बेच रहे थे, काफी सस्ते आते टच स्क्रीन के फोन सस्ते आ रहे, उस टाइम की कंपेयर। आज का तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, वो टाइम की कंपेयर। नोकिया का जहाँ पर 34,000 का 6600 आता था, या 50,000 रुपीज का 6600 आता था फोन, एक ही फोन बहुत चला था वो कैमरे वाला। उसके कंपैरिजन में 20,000 22,000 रुपए में फोन मिलते थे टच स्क्रीन। तो बेटर था ना, लोगों ने उसको ट्राई करना शुरू किया, लोगों को पसंद आया, एंड दे स्टार्टेड हेटिंग नोकिया, इसने इतने सालों तक बेवकूफ बनाया। तो मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर नोकिया चेंज नहीं लेके आया, लोगों ने क्या किया, नोकिया को चेंज कर दिया। नोकिया बाद में विंडोज का मोबाइल लेके आया, लूमिया, लूमिया 500 505 एक्सेट्रा, टच स्क्रीन लेके आया था। बट सर मार्केट ऑलरेडी नया टेस्ट कर चुका था, पब्लिक जो थी उसने नया टेस्ट ऑलरेडी कर लिया था। नया टेस्ट इन द सेंस वो ऑलरेडी सैमसंग कंपनी को टच कर दिया। सैमसंग कंपनी जॉयस्टिक का फोन लेके आया था, जॉयस्टिक समझ लो, स्टिक वाला। तो लोगों में एक एक क्रेज हो गया कि स्टिक से फोन चल रहा है, कि हाथ से नहीं चल रहा। क्रेज था वो उस चीज का, जॉयस्टिक वाला फोन चाहिए, बस वो ही था लोगों को, ठीक है। और नोकिया भी मोबाइल पे, एंड दैट वाज द टाइम जिस वक्त इंडिया में इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में बदलाव आया, ठीक है। ऑल टुगेदर नोकिया वालों को लोग समझ लगे थे बैकवर्ड। अदरवाइज तो नोकिया 1100 भी जिसके पास होता था वो भी एक मोबाइल है नोकिया का। फिर हम धीरे धीरे चेंज हुए, लोगों को नोकिया कंपनी बैकवर्ड लगने लग गई, दोस्त और नोकिया यूजर्स वो बैकवर्ड है, ऐसा है। तो उस बैकवर्डनेस को हटाने के लिए लोगों ने जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करने की अपने मोबाइल, और चाहे सस्ता ही लेना पड़े सैमसंग लेंगे, एक घटिया ही ले सैमसंग लेंगे छोटा। एंड वो सैमसंग कंपनी के लिए सबसे अच्छा टर्न अराउंड था, दैट वाज देयर इनोवेशन। सिंस देन सैमसंग कंपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है अपने फोन्स में, चाहे वो कॉपी कर रहा है एप्पल को, बट क्रिएटिविटी दिखा रहा है, एंड दैट इज द व्हाई दे आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और नोकिया सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मॉडर्न एनवायरनमेंट में उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। ये लाइन में एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं ना एडिशनल इनोवेशन की, इट इज अ क्रिएटिविटी। एडिशनल इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? क्रिएटिविटी, ठीक है। कभी भी कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती बिना एडिशनल इनोवेशन के। एडिशनल इनोवेशन के बिना आप सस्टेन नहीं कर सकते हो। कैनॉट सस्टेन विदाउट एडिशनल इनोवेशन। एडिशनल इनोवेशन मेक्स द फर्म लुक ग्लैमरस इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जैसे न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, जैसे MTNL सर, आज भी वही डब्बे वाला फोन, मजबूरी है तो अलग बात है, अदरवाइज MTNL कोई नया खरीद के नहीं लाना चाहिए। वेरस आप इवन इफ यू आर यूजिंग अ मोबाइल, आपकी जेब से पैसा निकलवाना आता है। एक टाइम होता था घर पे ना कपड़े लेके आते, खाली शादियों में नए कपड़े आते, हम तो 90s 80s शादियों में नए कपड़े आते, उसके अलावा वही कपड़े चलते थे, कपड़ों को महत्व नहीं दिया। कंपनीज आई, उन्होंने आपको एजुकेट किया कि अगर आप एक शर्ट या एक कलर थोड़े टाइम तक पहन लेते हो, नए कलर्स आए, ठीक है, आपकी पॉकेट से पैसा निकालना शुरू किया। कैसे? आपको खुद को फील करवा दिए कि एक ही कलर रोज पहनते, ठीक है, गेट समथिंग न्यू। आप एक ही डिजाइन के पहन रहे हो, शर्ट ऐसे थोड़ी होती, शर्ट ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, कुर्ते ऐसे ही थोड़ी होते, कुर्ते ऐसे भी हो सकते। उन्होंने आपको एजुकेट किया कि ऐसा है, अवेलेबिलिटी है। तो आपने क्या किया? अपने पुराने स्टॉक को निकालना, नया लेके आया। फिर उस नए कुर्ते के अंदर वो इनोवेशन ले। आजकल तो पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो वो जो कुछ भी है, कई लोगों को लग रहा है इनोवेशन है, ठीक है, और शायद है भी कहीं के लिए। हर इंडस्ट्री में इनोवेटिव लोग बने, कपड़ों में डिजाइनर आ गए, फैशन डिजाइनर। घर जो पहले था नॉर्मल बनता था, सब घर एक जैसे ही होते थे, सभी घर में लकड़ी के दरवाजे, वो एक कुंडी, एक्सेट्रा। अब सर कुंडी में भी इनोवेशन आ गई है, अलग अलग तरीके की आ गई है। कोई शेर के मुंह की है, कोई इतनी बड़ी है, कोई छोटी है, कोई टेढ़ी है। तो अलग अलग तरह की लॉक आ गए, वो भी इनोवेशन आ गई। इंटीरियर डिजाइनर नाम का एक आदमी आया, जिसने आपको इंटीरियर बताया कि इंटीरियर कैसे, कलर कैसा हो। पहले भी तो जीते ही थे, ठीक है,
पहले भी जीते थे, कलर होता था। अब उसने क्या कहा, एक दीवार इस कलर की करो, एक इस कलर की, एक इस कलर की, यहाँ तारे सितारे लगा दो, ऊपर पीओपी करो, वो इंटीरियर हो, ठीक है। वो एक्सपर्ट आया, इनोवेशन आई, ठीक है। और आर्किटेक्चर आया जो एक्सटीरियर बना रहा है आपका, ठीक है। ये सर घर खाली ऐसे नहीं बनते थे सीधे, अब घरों में देखो आधा टेढ़ा बना हुआ था, टेढ़े के अंदर ब्लैक कलर का प्लाई लगा हुआ, चाहे वो खराब हो जाएगा 6-7 महीनों में, उसके बाद और भी गंदा लगेगा, ठीक है। बट वो एक टाइम पे तो ये है, लाइट्स जो थी सर पहले सीधी लाइट आती थी, आज की डेट में लोग टेढ़ी लाइटें लेके आ रहे हैं, ऊपर और नीचे जलती है, ठीक है। तो हम सोच नहीं सकते थे कि ये चीज भी कभी ऐसी बनेगी और उसका यूज आएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। लाइट्स जो आ रही है अभी क्या हो रही है, हम तो ऐसे लगाते थे, अब लाइटें आ रही है ऐसी और ऐसी, तो वो क्या हो रही है, ऊपर और नीचे फ्लैश कर रही है, तो वो यूजलेस फॉर द पर्पज ऑफ लाइटनिंग, दे आर यूजलेस, बट फॉर द पर्पज ऑफ शो ऑफ दैट इज यूजफुल। तो इनोवेशन है उसमें, आर्किटेक्चर आया, ठीक है। और उसके अलावा इंजीनियर्स आए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए जो सॉफ्टवेयर में इनोवेशन करते हैं डेली बेसिस पे, सॉफ्टवेयर में वीडियो कॉल ले आए, वॉइस कॉल ले आए, एप्स ले आए, फीचर्स ले आए, वो जो क्या लगाते हैं चश्मा वश्मा एंड ऑल दोस, ठीक है। फिल्टर्स नए नए आते रहते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के काम। हार्डवेयर इंजीनियर्स है, उन्होंने हार्डवेयर को लैपटॉप, कंप्यूटर से टाइपराइटर से लैपटॉप आया, हार्डवेयर, हार्ड और टाइपराइटर से डेस्कटॉप आया। डेस्कटॉप जो पहले देखा किसी ने बड़ा डेस्कटॉप होता था, फिर डेस्कटॉप ऐसा हो गया स्लिम, ठीक है। फिर उसके बाद में उससे किस पे चले गए आप, लैपटॉप पे, फिर लैपटॉप से स्मॉल लैपटॉप से आ गए, स्मॉल लैपटॉप से टच स्क्रीन लैपटॉप पे आ गया, फोल्डेबल लैपटॉप पे आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अंदर आपको इनोवेशन आती है। सो मॉडर्न जो अभी बिजनेस चल रहा है, आज का जो क्राइटेरिया है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट है। अगर आप चेंज नहीं करोगे, सेम प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा दोबारा। अगर मुझे आपकी पॉकेट से पैसा निकलवाना है तो मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सर यही तो सेम प्रोडक्ट है, पहले भी यही था, आज भी यही है, पहले भी ये सेम प्रोडक्ट बिक रहा था, आपने यूज कर लिया इसको 4 साल 5 साल, अब आप इसको क्यों छोड़ोगे, एक ही बेसिस पे आप इसको बदल सकते हो। सर दूसरा अवेलेबल है मार्केट, जब वो इनोवेशन ही नहीं करेंगे तो दूसरा अवेलेबल है ही नहीं, तो मुझे कोई अगर ये बोले कि सर इसको छोड़ दो नया ले आओ, तो नया आएगा कैसे, नया लेने जाऊंगा तो ये सेम ही तो चीज है मार्केटिंग में, क्यों लूं मैं इसी के ऊपर थैलिया वैलिया पहना के रखते ना करे, थोड़ा लेमिनेशन साइड में गार्ड वार्ड और बहुत हिसाब किताब बना के रखते, ठीक है। तो क्यों करूं मैं, इसी का ध्यान रख लूंगा, ये चीज भी तो पॉसिबल है। तो नया अगर आपको सेल करवानी है अपनी कंपनी की, तो यू हैव टू बी इनोवेशन क्रिएटिव, इनोवेटिव क्रिएटर बनना पड़ेगा, और लोगों की पॉकेट से पैसा आपको निकालना है कि उनको खुद को फील हो, शर्म आए कि कमा किस ले रहा हूँ, अब आता ना ये फील, कमा किस ले रहे हैं जब तक खर्च नहीं करेंगे, तो पहले भी तो लोग कमाते ही थे, ठीक है। अब नए नए आ गए कि अगर आपने ऑरेंज पहन ली तो इस बार ऑरेंज दोबारा नहीं लेना, ठीक है। अब लेके आओ अलग अलग टाइप के कलर, पहले तो कलर ही 12 होते थे, ठीक है। अब पता नहीं अनलिमिटेड कलर हो गए, समझ नहीं आता नाम, कोई तो कलर में कंफ्यूजन होता है कि नाम क्या है, एस्ट्रोनॉमिस्ट, ठीक है। तो आपको चेंज नहीं करोगे तो दुनिया आपको चेंज करेगी, दैट्स अ बिजनेस एनवायरनमेंट। विनिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने तो फोकस किस पे रहना चाहिए, कंपीटिंग ऑन क्वालिटी नॉट ऑन प्राइस। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ दिस एनीवन, विनिंग परफॉर्मेंस, अगर आपको बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है तो किस चीज पे कंपीट करो, क्वालिटी नॉट ऑन, एग्जांपल एप्पल, एप्पल कंपनी प्राइस मुंह मांगे लेती, क्वालिटी मुंह मांगे लेती, वो अलग ही है। एप्पल कंपनी क्वालिटी दे रहा है बट पैसे भी ले रहा है, बट वो कंपीट किस पे कर रहा है, पैसे पे नहीं कर रहा, वो अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता नहीं बेचता, वो प्राइम लग्जरी प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, प्रीमियम प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जांपल एप्पल। डोमिनेशन ऑफ मार्केट नीश, मतलब आप मार्केट के अंदर कौन सा प्लेयर बनो, डोमिनेटिंग इन द मार्केट, यू मस्ट बी ए डोमिनेटिंग प्लेयर, मतलब क्या वर्ड, फॉलोअर नहीं बनना, क्या बनना, मेक द फॉलोअर, ठीक है। फॉलोअर नहीं बनना, जैसे एप्पल, एप्पल इनोवेशन करता है, दूसरी कंपनी उसको कॉपी करती है, फॉलोअर कौन है, अदर कंपनी, डोमिनेट कर रहा है एप्पल मार्केट को। कंपीटिंग इन द एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, अगेन एप्पल, एप्पल के पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल वॉच भी बनाता है, एप्पल आईपॉड भी बनाता है,
एप्पल मैकबुक भी बनाता है, एप्पल मोबाइल भी बनाता है. विच एरिया इज द कंप्यूटिंग स्ट्रेंथ ऑफ एप्पल? अनडाउटेडली मोबाइल. कोई मैक जबरदस्ती खरीद लिया अलग बात है क्योंकि दिखाना है, अदरवाइज मैक इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली. मैक यूज करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली दोज हु यूज विंडोज. कई एप्पल आईडी देते देते हम परेशान हो जाते हैं, इतनी बार लॉक हो जाता है उनके सिस्टम. हम यूजर फ्रेंडली नहीं है उसके, जबकि सेम ऑलमोस्ट यूजर फ्रेंडली, और वो चलता नहीं है. मैकबुक नहीं चलता. एप्पल के आइकॉन्स सब्स्टिट्यूट्स बहुत है. एप्पल वॉच बिल्कुल भी नहीं चला, फेलियर है. फ्री में बांटे तो अलग बात है, बट एप्पल वॉच चला नहीं. हाई प्राइस लग रहा है लोगों को क्योंकि वो सेम वॉच सस्ते में लोकल या दूसरी कंपनीज की सर जमीन आसमान के फर्क पे मिल रही है कि 100, 200, 300, 500 में वो वॉच मिलती है. बंद होने के बाद तो दोनों में अंधेरा है. पता नहीं कौन किस बात कर रहा हूँ. जिन्होंने देखी कभी एप्पल वॉच तो वैसे दिखता है कि शीशा है. अब लोकल ले लो वैसे शीशा है. ठीक है, जब टाइम देखना तो दूसरा तो देखेगा नहीं, आपने देखना है. व्हाई शुड आई वेस्ट 20-30,000 फॉर दैट? और इंडियन मेंटालिटी, घड़ी पे 30,000. जब मोबाइल में है ही घड़ी तो क्यों 30,000 रुपए लगाओ? ठीक है, वेस्टेज. और अगर 30,000 की घड़ी लेनी है तो मैं राडो किसी अच्छी कंपनी की लूंगा, उस पर लगाऊं, दिखाऊंगा तो सही घड़ी है. तो ये चला नहीं. एप्पल अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में कम्पीट करता है, खाली किसमें? मोबाइल में कम्पीट करता है, और किसी में कम्पीट नहीं करता है. और वो नाम ही नहीं देता है. एप्पल मैकबुक वॉच को भी एड नहीं देखोगे, कोई फेमस नहीं है. कंपटीशन के लिए उसको क्या मोबाइल, वो सारी कंपनीज को फॉलोअर बना रखा है उसमें मोबाइल के. दूसरा, टाइट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग कंट्रोल. आपका पैसे के ऊपर कंट्रोल कितना होना चाहिए? कंपनी में स्ट्रांग होना चाहिए. मतलब कोई भी आ रहा है गले में से पैसे निकाल के ले जा रहा है, सर हिसाब का पहले पता तो लगाओ कि वी हैव इशूड दिस थिंग, हमने एक नई चीज लॉन्च की, इस लॉन्च से कितना कमाया और कितना खोया. आप उस चीज पे पैसा लगाते जा रहे हो ये सोच के कि शायद इसी से प्रॉफिट आ रहा है, जबकि प्रॉफिट मोबाइल से आ रहा है. तो किस चीज पे पैसा खर्च करो आप ज्यादा? हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ मोबाइल है, उसको बढ़ाओ ना. आप वॉच को क्यों बढ़ाते जा रहे हो? आपको टाइट स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए आपको फाइनेंस. एग्जांपल्स लिख लेना, याद नहीं मुझे. फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इनोवेशन, पता है ये चीज. एप्पल पिछले मैं अगर डिकेड्स की बात करता हूँ, लंबे समय पहले एप्पल 1 आया था, आईफोन 1. 2 आने में बहुत समय लगा. 2 आया तो आईफोन 3 आने में बड़ा समय लगा. ठीक है, 3 आया तो 4 में बहुत समय लगा. 4 से 5 में बड़ा टाइम लगा. बट फिर 5 से 5C क्विक था, 5C से 6 क्विक था, 6 से 6S क्विक, अभी 7 तो उससे भी ज्यादा क्विक. 6 तो खत्म ही नहीं हुआ था, अभी सोच ही रहे थे लोग, रोज शोरूम पे जाके पूछ के आते थे कभी रेट घटे तो ले. इतने में 7 आ गया. ठीक है, तो हम फिर 7 के लिए सोचने लगे. 7 आने के बाद इमीडिएटली 7S एक्सेट्रा, उसके बाद कौन सा आया? 10. 8 आया था तो पता ही नहीं. 8 आया था, अच्छा चला. 8 सबसे ज्यादा 5 चला. 5 ह्यूज चला. सबसे ज्यादा सेल आईफोन 1 की हुई थी, आईफोन 5 की हुई थी, आईफोन 6 की भी हुई है. आईफोन 7 सक्सेस नहीं था इनका, आईफोन 8 सक्सेस नहीं था इनका, 10 सक्सेस है. तो थोड़ा टाइम तो दो लोगों को पैसा जोड़ने के लिए. एशियन कंट्रीज में आप थिंक बिफोर बाइंग. सर आप आज मोबाइल आए, आज से थोड़ी खरीद लोगे. फील भी नहीं आती पैसे की, इंटरनली गिल्ट फील होता है कि इतना मेहनत का पैसा हमने ऐसा उड़ा दिया. ठीक है, तो गिव सम टाइम टू एशियन कंट्रीज, दे विल डेफिनेटली बाय. तो जो मोबाइल इनके चले हैं, 1 के बाद इनोवेशन लेट हुई थी, 4 के बाद इनोवेशन लेट हुई थी, 5 के बाद इनोवेशन लेट हुई थी. ठीक है, 6 के बाद 7 इनकी, 6 में टाइम दिया था इन्होंने, बट 6 तो बहुत बिका था बिकॉज ऑफ 5 के बाद लेट हुआ था ना. 5 और 6 में काफी गैप था. ठीक है, 6 से 7 में गैप नहीं आया, 7 नहीं चला इतना. 7 to 8 में तो गैप पता ही नहीं सर कब आया कब गया, वो ही नहीं पता. एंड देन 10 के अंदर और 6 के अंदर मैं 7 8 को जोड़ूंगा नहीं तो चलेगी. गैप था तो 10 फिर भी इतना नहीं बिका जितना इनका 6 या 5 बिका. ठीक है, रीजन इज फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट इनोवेशन करो तभी तो लोग आपसे खरीदेंगे. बट वो फ्रीक्वेंट इतना भी फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए.
जैसे दोनों एग्जांपल लिख सकते हो। फ्रीक्वेंट इनोवेशन मतलब 5 to 5, 5 to 6, 5 से 6, 6 से 10, ये फ्रीक्वेंट है। 6 to 7 या 7 to 8 इज नॉट फ्रीक्वेंट। 7 से 8 फ्रीक्वेंट नहीं था, ये एक गलत डिसीजन था। ठीक है। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस मैंने सबको करवाया हुआ है। स्वॉट एनालिसिस आई वांट यू टू रीड दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। आई विल आस्क यू दैट। स्वॉट एनालिसिस के एक्सपर्ट हो आप ऑलरेडी। मैं चाहता हूँ स्वॉट एनालिसिस लर्न करो और गिव यू टाइम। एंड एक चीज और लर्न करनी है, जो चीज लर्न करने में बता रहा हूँ आपको। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। आपने क्या करना है, आपने स्वॉट वैसे तो पता ही है हमें स्वॉट क्या है, सबको पता है। स्ट्रेंथ, चलो मैं बता दूंगा जिन्होंने नहीं किया, पहले जिन्होंने किया उसको लर्न करो। प्लस बेस्ले एनालिसिस के पेज नंबर 370 पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, मिल गया आपको। ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। आई एम गिविंग यू सम टाइम, लर्न दीज थिंग्स एंड आई विल बी बैक। पहले लर्न करो, 10 मिनट्स आपके पास।